दोस्तों, क्या ये संभव और पॉसिबल है कि ज़िंदगी भर आप किसी एक विचारधारा का कट्टरता के साथ विरोध करते चले आ रहे हैं, उस विचारधारा के विरुद्ध प्रचार करते चले आ रहे हैं, उससे नफ़रत करते हैं, लेकिन अचानक ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप उसी विचारधारा को स्वीकार लेते हैं, उसी विचारधारा को अपना लेते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताने लगते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है, ये मुमकिन है। ऐसा ही हुआ एक बहुत मशहूर डच नेता के साथ, जिसकी कहानी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई। उस नीदरलैंड के डच नेता का नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है एर्नोल्ड वॉन डुर्न। ये नीदरलैंड के नेता रहे हैं और इन्होंने बहुत कट्टरता के साथ इस्लाम का विरोध किया। बहुत ही शिद्दत के साथ इन्होंने इस्लाम के विरुद्ध प्रचार किया। वो खुद क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना इस्लाम को पढ़े और जाने, मैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उसके विरुद्ध हर सरगर्मी, हर विरोध में शामिल रहा हूँ। मैंने बुरक़े का विरोध किया, हिजाब का विरोध किया, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जिसको मैं अत्याचार समझता था, उसका विरोध किया। मैंने इस्लाम पर बैन लगाने की, उसको प्रतिबंधित करने की मांग की। वो कहते हैं कि ये सारी सरगर्मियाँ मैंने की, इस्लाम का कट्टरता के साथ विरोध किया, लेकिन जब मैंने इस्लाम को पढ़ा, मैंने कुरान को पढ़ा, अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपनी आँखों को खोला, दिमाग को खोला, इस्लाम के विरुद्ध हो रहे झूठे प्रचार पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मैंने ये माना और ये जाना कि इस्लाम ही ये सत्य धर्म है। इस्लाम ही मेरे लिए इस दुनिया में और मरणोत्तर जीवन में ये मुक्ति मार्ग है, और मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। आप इस डच नेता की हिस्ट्री और उनका इंटरव्यू गूगल पर पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नीदरलैंड का इतना बड़ा आदमी, जिसने इस्लाम के विरोध में खूब प्रचार किया, इतना बड़ा नेता, ये इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो प्रश्न तो उठता है कि आखिर इसको क्या लालच दिया गया होगा? आखिर इन्हें किसने डराया और धमकाया होगा? किसने इसके गर्दन पर तलवार रखी होगी कि इस्लाम स्वीकार कर लो? दोस्तों, थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और गोदी मीडिया के फैलाए हुए जाल, भ्रम और झूठ से बाहर आने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा आदमी को कौन डरा धमका कर इस्लाम स्वीकार कर सकता है, करवा सकता है? कोई भी नहीं। यानी ये बात साबित होती है कि किसी की श्रद्धा का बदलना, किसी के अक़ीदे का बदलना या किसी का धर्म परिवर्तन होना, ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला है ही नहीं। कोई भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लालच देकर, डरा और धमका कर इस्लाम स्वीकार नहीं करवा सकता। ये और भी बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया कि उन्होंने उसको पढ़ा, जाना और समझा। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.